एक छोटे से सुंदर गांव में अर्जुन और दीपक नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें देखकर कहते थे, इनकी दोस्ती तो मिसाल है। दोनों हर काम साथ करते थे, खेलना, पढ़ना, नदी किनारे घूमना और यहाँ तक कि खेतों में भी साथ काम करना। अर्जुन स्वभाव से मेहनती, समझदार और ईमानदार लड़का था। वह हर काम समय पर करता और अपने लक्ष्य को लेकर बहुत गंभीर रहता था। वहीं दूसरी तरफ दीपक थोड़ा आलसी था। वह काम को टालने की आदत रखता था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था और वह अपने दोस्त अर्जुन से बेहद प्यार करता था। अर्जुन हमेशा उसे समझाता, दीपक, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। दीपक मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ दोस्त, कल से पक्का मेहनत शुरू करूंगा। लेकिन उसका कल कभी नहीं आता था। एक दिन गांव में बड़ी हलचल मच गई। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और घोषणा की, जो किसान सबसे अच्छा और हरा भरा खेत तैयार करेगा, उसे इस साल का बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर पूरे गांव में उत्साह भर गया। हर कोई अपने खेत को बेहतर बनाने की योजना बनाने लगा। अर्जुन ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। उसने खेत की सफाई की, अच्छे बीज खरीदे और रोज सुबह शाम मेहनत करने लगा। धूप हो या बारिश, वह लगातार काम करता रहा। उधर दीपक ने सोचा, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। वह दोस्तों के साथ खेलता रहा और खेत की तरफ ध्यान नहीं दिया। दिन धीरे धीरे बीतते गए। अर्जुन का खेत हरा भरा होने लगा, पौधे बढ़ने लगे और उसकी मेहनत साफ दिखाई देने लगी। वहीं दीपक अब भी लापरवाही करता रहा। उसका खेत वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। फिर एक दिन अचानक तेज आंधी और भारी बारिश आई। अर्जुन ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने अपने खेत को मजबूत बना दिया था, इसलिए उसके खेत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दीपक का खेत पूरी तरह खराब हो गया, क्योंकि उसने कोई तैयारी ही नहीं की थी। जब दीपक अपने खेत पर पहुंचा, तो उसने देखा उसका खेत सूखा, बंजर और उजड़ा हुआ पड़ा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीपक दुखी होकर अर्जुन के पास गया और बोला, दोस्त, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, अब मैं हार जाऊंगा। अर्जुन ने उसे समझाया, हार जीत से ज्यादा जरूरी है सीखना। अभी भी समय है, हम मिलकर कोशिश करेंगे। यह कहकर अर्जुन ने अपने खेत का आधा हिस्सा दीपक को दे दिया। दीपक हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने इतनी मेहनत की है, फिर भी तुम मुझे अपना हिस्सा दे रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में हम अलग नहीं होते, हम साथ जीतेंगे या साथ हारेंगे। यह सुनकर दीपक की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद दीपक पूरी तरह बदल गया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, अर्जुन के साथ खेत में काम करने लगा। पौधों को पानी देना, उनकी देखभाल करना, वह हर काम पूरे मन से करने लगा। अब वह आलसी दीपक नहीं रहा, बल्कि मेहनती और जिम्मेदार किसान बन गया। धीरे धीरे उनका खेत और भी सुंदर और हरा भरा हो गया। गांव के लोग उनकी मेहनत और दोस्ती देखकर हैरान थे। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के मुखिया और सभी लोग खेतों को देखने आए। जब उन्होंने अर्जुन और दीपक का खेत देखा, तो वे बहुत खुश हुए। मुखिया जी ने घोषणा की, इस बार का पहला इनाम अर्जुन और दीपक को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने न केवल मेहनत की है, बल्कि सच्ची दोस्ती की मिसाल भी पेश की है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। दोनों दोस्त बहुत खुश हुए। दीपक ने अर्जुन से कहा, दोस्त, अगर तुम मेरा साथ न देते तो मैं आज कुछ भी नहीं सीख पाता। तुमने मुझे मेहनत और सच्ची दोस्ती का असली मतलब समझाया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें सही रास्ता दिखाए और मुश्किल समय में हमारा साथ न छोड़े। उस दिन के बाद दीपक ने कभी आलस नहीं किया।
दोनों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई।